नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री के VVIE वायरल MCQ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सब प्रश्न आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहिएगा और चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अब धाकड़ तरीके से करवाने वाला हूं। क्योंकि अब मेरा एग्जाम भी समाप्त हो चुका है, तो आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के, चाहे वो MCQ प्रश्न का वीडियो हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो, दोनों तरह के प्रश्नों का वीडियो प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने किया था। और कब किया था? तो याद रखिएगा 1922 ईस्वी में किया था। इसे भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, मोहनजोदड़ो से रिलेटेड एक और प्रश्न पूछता है कि जो मोहनजोदड़ो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा सिंधु नदी के किनारे है। ये भी बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किया था। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि डायकवाड़ यानी कि गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ था? तो ये जो आपका डायकवाड़ यानी कि गोदीवाड़ा है, इसका जो अवशेष है बच्चों, ये आपका लोथल से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये लोथल जो आपका है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 ऑप्शन आपको दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था? तो ध्यान रखिएगा, लोथल जो आपका जहां से डायकवाड़ यानी कि गोदीवाड़ा का अवशेष प्राप्त हुआ था, वही आपका क्या था? एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। बंदरगाह का मतलब समझ लो ना, जहां पे जहाज आकर के लगता है। जिस तरह से बस का एक स्टैंड होता है ना, रेलवे स्टेशन होता है ना, उस तरह से पानी जहाज का एक स्टेशन होता है, उसी को क्या कहा जाता है? बंदरगाह कहा जाता है। क्लियर है? उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदस्थ। बृहदस्थ आपका जो है वो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और ये मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने ही क्या किया था? मौर्य वंश की स्थापना किया था। और यही आपका जो है वो ये मौर्य वंश की प्रथम शासक था। तो पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम शासक कौन था? बृहदस्थ था। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? जो अर्थशास्त्र पुस्तक है बच्चों, इसके रचयिता कौन थे? तो कौटिल्य। कौटिल्य अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता थे। और कौटिल्य का 3 नाम है, याद रखिएगा, एक चाणक्य और एक विष्णुगुप्त। अगर यहाँ पे देखिए पूछ देगा अर्थशास्त्र की पुस्तक के रचयिता कौन थे, अरे ऑप्शन में आपका कौटिल्य नहीं रहेगा, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज कर जाइएगा, नहीं बना पाइएगा प्रश्न। तो याद रखिए, कौटिल्य का 3 नाम है, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ठीक है। इनमें से कोई भी एक नाम ऑप्शन में दे देगा और पूछ सकता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन थे या तो अर्थशास्त्र की रचयिता कौन थे। तो याद रखिएगा, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य, ये तीनों एक ही नाम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, छोटा कर देता हूं, कि तोलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक या उसके गुणक के व्यवहार का प्रयोग करते थे? तो किसका करते थे? तो 16 का प्रयोग करते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जिस प्रकार से हम लोग का 1 किलो है ना बच्चों, तो उन लोग का 16 केजी का मतलब 16 के टाइप का रहता था, 1600 ग्राम तो 16 केजी का, ठीक है। इसके गुणक रहता था, मतलब 32 तोलेगा, 28 29 नहीं तोलता था, मतलब 25 नहीं तोलता था इसके बीच का। 16 तोलेगा, 8 तोलेगा तो 32 तोलेगा तो 64 तोलेगा तो 48 तोलेगा। इस प्रकार से उन लोग तोलने की एक माप था, ठीक है। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 का। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो किस युग की सभ्यता थी? यह आपका कांस्य युगीन सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, लोहा का खोज कब हुआ था? देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो काल है बच्चों, वो कब से कब तक है? तो ये 2500 BC से लेकर के आपका 1750 BC तक इसका काल माना जाता है। उसके बाद आपका 1600 से लेकर के आपका 600 BC तक क्या चलता है? ये आपका वैदिक काल चलता है। और इसी काल में क्या होता है? आपका लोहे की खोज होता है, ठीक है। तो आपका पूछ सकता है कि लोहे की खोज कब हुआ था? तो वैदिक काल में हुआ था। कौन से काल में? वैदिक काल में हुआ था, ठीक है। और ये जो हड़प्पा सभ्यता है आपका, ये आपका
युगीन सभ्यता है और इसका जो काल है वो 2500 से लेकर के 1750 बीसी तक है। क्लियर है। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन बता रहा हूं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे तो ये क्वेश्चन आपके नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उससे पहले एक बात थी कि आप लोग लाइव टेस्ट चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, पिछला साल मैंने बहुत ही ज्यादा लाइव टेस्ट कंडक्ट करवाया था, उसका नतीजा भी आप लोगों ने देखा होगा, हो सकता है टेलीग्राम ग्रुप जो आपका मैंने चैट का बनाया उसमें देखिए अभी भी रिजल्ट पड़ा हुआ है। काफी बच्चों ने अच्छे मार्क्स से यहाँ से पास किया था, किसी का 87 था तो किसी का 90 था, किसी का 91 था। ठीक है, तो लाइव टेस्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उस पर आप लोग अगर पार्टिसिपेट करेंगे कहेंगे तो मैं लाइव टेस्ट रोज शाम को 7 बजे स्टार्ट करूंगा और प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग दिन में अलग अलग सब्जेक्ट का कराऊंगा। ठीक है बच्चों, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये हड़प्पा की खोज किसने किया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, मैं बता देता हूं कि हड़प्पा की खोज कब किया गया था, तो 1921 ईस्वी में किया गया था। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए कमेंट कीजिए कि हड़प्पा की खोज किसने किया था। कमेंट कर दिए। चलिए मैं बता देता हूँ हड़प्पा की खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, और ये रावी नदी के किनारे स्थित है हड़प्पा आपका। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो आपका विशाल स्नानागार है बच्चों, ये कहाँ से मिला है? तो ये आपका मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिला है। देखिए अन्ना अगर पूछे तो महादेवी की जो आपके मातृदेवी की मूर्ति है, ये सब कहाँ से मिला है? कुम्हार का चाक है, ये सब कहाँ से मिला है? आपका मोहनजोदड़ो से मिला। ठीक है, विशाल स्नानागार, अन्नागार, या तो आपका मातृदेवी का मूर्ति, ये सब कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशाल नगर कौन सा था? किसका बात किया जा रहा है? नगर का। नगर का मतलब क्या हुआ? शहर, सिटी का बात किया जा रहा है। तो सबसे बड़ा नगर कौन सा था? ये था आपका मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन एक तरह से और पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा तो सबसे विशाल स्थान कौन सा था? यहाँ पे किसका बात किया जा रहा है? स्थान का। अगर स्थान पूछे तो स्थान में आपका गांव और शहर दोनों आ जाता है। तो ये सबसे बड़ा स्थान कौन सा था बच्चों? तब हो जाएगा धोलवीरा। ठीक है, तो दोनों प्रश्न को आप लोग ध्यान रखिएगा, दोनों प्रश्न आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो देखिए आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता है, हम लोग जानते हैं कि आपका भारत और पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सिर्फ भारत में जो है वो सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो भारत में अगर पूछे तब क्या हो जाएगा? राखी गढ़ी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर सिर्फ यहाँ पे भारत मेंशन नहीं करे तो अगर खाली सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता पूछे तब क्या हो जाएगा? धोलवीरा, और शहर पूछे तब क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। क्लियर है? यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, सिर्फ भारत पूछे तो राखी गढ़ी, अगर सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता पूछे उसमें भारत ना लगा रहे तब क्या हो जाएगा? धोलवीरा। अगर इस पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा शहर पूछे तब क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। यहाँ क्लियर है बच्चों? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मैंने आपको पहले भी बताया कि पूछ सकता है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, तो वो था आपका लोथल। ये पहले बता चुके हैं क्या? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मांदा किस राज्य में स्थित है? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल था। ठीक है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये जो मांदा है आपका एक कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आपका जम्मू और कश्मीर में स्थित है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अंगुत्तर निकाय का संबंध किस धर्म से है? तो अंगुत्तर निकाय का संबंध कौन से धर्म से है? इसका संबंध है बौद्ध धर्म से। जो आपका अंगुत्तर निकाय है बच्चों, ये बौद्ध धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है। जैसे हिंदू धर्म में आपका ये गीता है ना, रामायण है, रामचरितमानस है, इस प्रकार से है ना, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में अंगुत्तर निकाय है। ठीक है, और जिस प्रकार से मुस्लिम धर्म में आपका कुरान है ना, उसी प्रकार से इसका भी उस तरह से वैल्यू है इसमें बौद्ध धर्म में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बौद्ध धर्म। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है बोधि वृक्ष था। जो आपका बोधि वृक्ष है बच्चों, वो मतलब वृक्ष का मतलब क्या होता है? पेड़। तो ये बोधि वृक्ष
क्या चीज का पेड़ था? तो ये था आपका पीपल का पेड़ था। जहां पे पीपल के पेड़ के नीचे ही किसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? कमेंट करके बताइए जल्दी से। तो किसे प्राप्त हुआ था ज्ञान की प्राप्ति? कमेंट करिए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि सिकंदर और पोरस के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो सिकंदर और पोरस के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? हाइड्रोस्पीसीज का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? हाइड्रोस्पीसीज का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिकंदर पूरी दुनिया जीतने के लिए निकला था, मालूम है कि नहीं मालूम है आप लोगों को? उसके बाद देखिए मतलब उस समय जितना भी दुनिया गया था उन्होंने जीत लिया, सिर्फ भारत को वह जीत नहीं पाया था। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक की कौन है? विशाखा दत्त। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैंने आपको शायद पहले भी बताया हुआ होगा। शायद ये क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर में भी है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए कमेंट नहीं कर पा रहे, नहीं जानते तो वीडियो के अंत तक मैं इसका आंसर बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन अगर जानते हैं आप तो अभी वीडियो को रोकिए और कमेंट करके बताइए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि लोथल की खोज किसने किया था? तो लोथल की खोज किसने किया था? तो एस.आर. राव ने किया था। लोथल का खोज किसने किया था? एस.आर. राव ने किया था। कौन सा ऑप्शन में है? तो शायद ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ऑप्शन में ये भी दिया हुआ है कि इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। तो किसने किया था? याद रखिएगा, एस.आर. राव ने लोथल की खोज किया था, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पुरोहित आवास का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ था? तो ये पुरोहित आवास जो है आपका बच्चों, इसका जो अवशेष है कौन से नगर से प्राप्त हुआ था? तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, और जो आपका बृहदस्त है ये आपका मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। या चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन आपका नहीं है, टोटल इतना ही क्वेश्चन था। टोटल आपका 20 क्वेश्चन था, और ये 20 क्वेश्चन मैंने आप सभी को जो बताया, यानी कि टोटल देखा जाए तो 20 नहीं, ये क्वेश्चन में 3-3, 4-4 क्वेश्चन आपको डिटेल से मैंने बताया हुआ है। तो देखा जाए तो 20 नहीं, टोटल 60 है तो 50 क्वेश्चन मैंने आपको बताया। क्योंकि जहाँ पे देखिए मैंने मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक बताया, तो वहाँ पे इसका अंतिम शासक भी बताया। ठीक है, इसी प्रकार से सारा क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।